हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज से हम आप सभी लोगों के लिए एक न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। जो पार्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके सेकंड पेपर को यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा। ओके, तो आज से देखिए हम आप लोगों को कुछ चीज़ें टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज बताएंगे एंड कुछ चीज़ें हम आप लोगों को क्वेश्चन वाइज डिफाइन करके आप लोगों को बताएँगे। जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए जो एग्ज़ाम है जनवरी लास्ट तक होने की संभावना है, ठीक है? तो हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को आज से स्टार्ट करेंगे एंड सभी यानी कि चारों पेपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डेली कभी सेकंड पेपर तो कभी थर्ड पेपर, कभी फोर्थ पेपर। देखिए पिछला जो भी आप लोगों का वीडियोज़ पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए। न्यू क्लासेस जो भी वीडियो नहीं है पिछले वाले में, वो सारे हम इस बार आप लोगों को देंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए वीडियो देखकर क्या करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्लास पड़े हुए हैं, तो जो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कर लीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है जॉन जॉक्स रूसो, ठीक है? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत देखने को मिल जाता है जीन जॉक्स रूसो के बारे में, ठीक है? तो इनका जो देखिए जीवनी है, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, इनका यानी कि रूसो के जो शैक्षिक दर्शन की संकल्पनाएँ हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? यानी कि शॉर्ट रूप में जितने भी जीन जॉक्स रूसो के पूरे हिस्ट्री है, ठीक है? या फिर हम कह देते हैं उनका बायोडाटा बोल देते हैं या फिर उनका हिस्ट्री बोल देते हैं, उनका परिचय बोल देते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आई होप आप सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ठीक है? आप सभी लोग 1 लोग अपने 5 दोस्तों में शेयर करिएगा, ये आप सभी का रूल है, ठीक है? और हमेशा हमारे एमए का रूल रहता है कि 1 लोग 5 अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे कि जीन जक्स रूसो के बारे में, ठीक है? देखिए जीन जक्स रूसो यानी कि जो देखिए रूसो हैं, उनका जन्म जो है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ठीक है? अब आपसे देखिए कभी-कभी क्या होता है कि 1 नंबर जैसे कि आप लोगों का मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से आप लोगों को पूछ देगा कि रूसो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है? इटली, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो देखिए यदि आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं और जो लोग एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ठीक है? बाकी सारे वीडियो में तो मैं बताई ही हूँ। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कि जो लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड करा रही हूँ टॉपिक वाइज़। तो आप सभी लोगों में से जो लोग कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा, ओके? चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए रूसो का जो जन्म है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उन्होंने शैक्षिक विचारों और अभ्यासों के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला। उन्होंने शिक्षा में एक आंदोलन की शुरुआत की जो प्रकृतिवाद कहलाता है, यानी कि जो हमारे जीन जॉक्स रूसो साहब हैं, उन्होंने शिक्षा में एक आंदोलन की शुरुआत कहा जिसे यानी कि शुरुआत किया, जिसे हम लोग प्रकृतिवाद कहते हैं या फिर जो प्रकृतिवाद कहलाता है, ठीक है? आगे है कि शाला पूर्व शिक्षा का यानी कि शाला पूर्व शिक्षा का उनका दर्शन इसी प्रकृतिवाद पर आधारित था। यानी कि जो बच्चे शाला पूर्व यानी कि जो बच्चे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो बच्चे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के हैं, उनके लिए प्रकृतिवाद पर आधारित था दर्शन। यानी कि बच्चे को प्रकृति पर छोड़ दो, वो खुद ही सीखेगा, ठीक है? जानेगा, समझेगा। आगे है कि प्रकृतिवाद का मूल विचार है कि प्राकृतिक परिवेश में बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि ही अनुकूलतम होती है। यानी कि देखिए जो प्रकृतिवाद होता है वो ये कहता है कि परिवेश में जो बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि होती है वो अनुकूलतम शिक्षा होती है, ठीक है? वो यानी कि वो उसका जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए आप कभी भी स्कूल का ज्ञान लेते हैं तो वहाँ पर केवल आपको नॉलेज होता है, ठीक है? लेकिन आपको जो ज़िंदगी सिखाती है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है, आपको अनुभव देती है, ठीक है? आगे है कि उनका यह विचार उस समय की शैक्षणिक विचारधारा के बिल्कुल विरोध में था। यानी कि जो हमारे जीन जॉक्स रूसो साहब हैं, उनका जो विचार था उस समय शैक्षणिक विचारधारा के बिल्कुल विरोध था। यानी कि वो ये नहीं मानते थे कि स्कूल में बच्चा जाकर के पढ़े तभी उसका जो शैक्षणिक यानी कि जो शिक्षा होगा वो उसको उचित मिलेगा, बल्कि वो ये कहते थे कि जो बच्चा प्रकृति में रह कर के सीखेगा, उसका जो शिक्षा होता है यानी कि जो वृद्धि होती है वो अनुकूल होती है। ठीक है? तो इस प्रकार से वो
वो जो शैक्षणिक उनका विचारधारा था, उसके बिल्कुल में यानी कि वो विरोध में थे, ठीक है? जिसके अंतर्गत ये माना जाता था यानी कि यह माना जाता था कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही धूर्त होते हैं, ठीक है? और शिक्षा द्वारा उन्हें सुधारना और सामाजिक बनाना अनिवार्य है, यानी कि जो बच्चे हैं वो जीन जॉक्स रूसो साहब कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही धूर्त होते हैं और शिक्षा द्वारा उन्हें सुधारना और सामाजिक बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है? कि बच्चे निश्चेष्ट यानी कि अकर्मण्य यानी कि पैसिव होते हैं, उनका मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट एक हमारे जीन जॉक्स जो रूसो साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो बच्चे का माइंड होता है, ठीक है, वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। यदि आप चाहें तो आप उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? यदि आप चाहें तो उसको बहुत ही बेकार बना सकते हैं, ठीक है? और वे केवल देखिए वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप जो बच्चों को सिखाएँगे बच्चा वही सीखेगा, ठीक है? यदि आप बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, नैतिक विचार उनको सिखा रहे हैं, तो बच्चा नैतिक विचारधाराएँ सीखेगा, ठीक है? अच्छे क यानी कि जो भी अच्छे कार्य है, अच्छे कार्य करेगा, ठीक है? सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन यदि आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा अदर गंदे माहौल में जाता है, ठीक है? गंदे लोगों के यानी कि अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता है, तो वो वही चीज़ें, उल्टी-सीधी चीज़ें सीखता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो हमारे अ, जीन जॉक्स रूसो साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है, वो कोरी उसका जो मस्तिष्क होता है, वो कोरी स्लेट के समान होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है और वो केवल वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है? आगे है कि उस समय में बच्चों को लघु वयस्क कहा जाता था, ठीक है? इनको क्या कहा जाता था? लघु वयस्क के रूप में देखा जाता था। उन्हें वयस्कों की भांति कपड़े पहनाए जाते थे और उनसे वयस्कों के समान व्यवहार करने की आशा की जाती थी। यानी कि उस समय जब रूसो साहब जो अपने समय की बात करते थे, ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारे जो जीन जॉक्स रूसो हैं, ठीक है? वो अपने समय की बात करते थे कि वो बच्चों को लघु वयस्क के रूप में देखा जाता था उस टाइम, ठीक है? उन्हें वयस्कों की भांति कपड़े पहनाए जाते थे और वयस्कों के समान व्यवहार करने की उनसे आशा की जाती थी कि जो बच्चा है वो वयस्क की तरह व्यवहार करे, ठीक है? आगे है कि रूसो मानते थे कि सभी बुराइयाँ प्रकृति से दूर जाने के कारण ही है। यानी कि जो हमारे रूसो साहब हैं वो ये मानते थे कि यदि बच्चा प्रकृति से दूर जाएगा तो उसके अंतर्गत बुराइयां ही आएंगी, यानी कि उसके अंदर बुराई तो प्रवेश कर जाएगी, ठीक है? इसलिए वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो प्रकृति के समीप रहें, ठीक है? आगे है, ठीक है, इसमें क्या था कि जीवन की सभी बुराइयां प्रकृति से दूर जाने के कारण ही हैं, ठीक है? यानी कि प्रकृति की ओर वापसी, ठीक है? रिटर्न ऑफ रिटर्न टू नेचर, यानी कि उनका ये आदर्श वाक्य था। रूसो क्या कहते थे कि प्रकृति की ओर वापसी, यानी कि 1 नंबर के आपके मिड टर्म के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकृति की ओर वापसी ये किसका आदर्श वाक्य था? तो ये आपके जीन जॉक्स रूसो का वाक्य था, ठीक है? उन्होंने देखिए एमिल, ठीक है? एमिल और सोशल कॉन्टैक्ट नामक 2 पुस्तकें लिखी जिनमें उनके शिक्षा संबंधी दर्शन का वर्णन है। यानी कि देखिए जो हमारे जीन जॉक्स रूसो साहब हैं, इन्होंने एमिल और सोशल कॉन्टैक्ट 2 पुस्तक के नाम लिखी थी, ठीक है? जिसमें उनके शिक्षा संबंधी दर्शनों का वर्णन किया गया है, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रूसो के शैक्षिक दर्शन के मूल संकल्पनाएँ, यानी कि जो हमारे रूसो साहब हैं, उनके शैक्षिक दर्शन की क्या संकल्पनाएँ हैं? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि रूसो ने बल दिया कि बच्चा एक क्रियाशील यानी कि एक्टिव प्राणी है जो परिवेश पर क्रिया कर अपने विश्वास में सक्रिय रूप से भागी होता है। यानी कि हमारे रूसो साहब कहते हैं कि जो बच्चा है वह एक क्रियाशील यानी कि एक्टिव प्राणी है जो परिवेश पर क्रिया कर अपने विकास में सक्रिय रूप से भागी होता है। ओके, आगे है कि बच्चे निरंतर अपने अनुभवों को सुव्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं और उन अनुभवों का अर्थ आज से समझने की चेष्टा करते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो निरंतर अपने अनुभवों को सुव्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं और उन अनुभवों का अर्थ आज से समझने की चेष्टा करते हैं, ठीक है? इंटरप्रेट्स और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि व्याख्या है और जो आपकी समस्याएं हैं इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है?
उन्होंने कहा कि यह धारणा कि बच्चे शिक्षा के अनुदेशों को निष्क्रिय यानी कि पैसिव रूप से ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमारे जीन जैक्स रूसो साहब हैं, उनका ये धारणा था कि जो हमारे बच्चे हैं, वो शिक्षा के जो अनुदेश हैं, उसको पैसिव रूप से यानी कि निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं, ना कि एक्टिव होकर के ग्रहण करते हैं, ठीक है? जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? प्रत्युत्तर यानी कि जो बच्चे हैं वो अन्वेषक यानी कि अ, जो आस-पास की दुनिया की यानी कि अ, जो बच्चे हैं देखिए वो अन्वेषक हैं जो आस-पास की दुनिया की खोज, ठीक है? एक्सप्लोर यानी कि खोज करते हैं और कार्यकलापों द्वारा सीखते हैं, यानी कि लर्न्स बाय डूइंग, या फिर हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये किसका कथन है? तो ये हमारे यानी कि जीन जैक्स रूसो का कथन है, ठीक है? देखिए, रूसो ने खोजों द्वारा सीखने, बाल्यावस्था की विशेषताओं को मान्यता देने पर बल दिया था, यानी कि जो हमारे रूसो हैं वो कहते थे कि खोजों द्वारा यानी कि खोज करके सीखिए, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है? आप खुद से स्वयं से खोजिए और सीखिए, ठीक है? ये बाल्यावस्था की विशेषताओं को मान्यता देने पर हमारे जीन जैक्स रूसो साहब जो हैं उन्होंने बल दिया था, ओके? आगे है कि उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था की अवधि वयस्कावस्था से भिन्न होती है और बाल्यावस्था के अपने ही गुण व विशेषताएं होती हैं, ठीक है? उनके इन मतों के कारण उस समय के शिक्षकों की विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ठीक है? उस समय यानी कि जो हमारे शिक्षक थे उनके अंतर्गत एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और रूसो का मानना था कि बच्चों के प्राकृतिक विकास में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके विकास का एक प्राकृतिक क्रम होता है जिसमें उनकी स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित होती है। उन्होंने महसूस किया कि यानी कि इतना आप लोग पहले समझिए कि जो हमारे रूसो हैं उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनको प्राकृतिक विकास में दखल नहीं देना, यानी कि जो भी वो प्रकृति से सीखते हैं, ठीक है, उसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके विकास का एक प्राकृतिक क्रम होता है जिसमें उनकी स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित होती है, ठीक है? और उन्होंने यानी कि जीन जॉक्स रूसो साहब ने ये महसूस किया कि माता पिता तथा अभिभावकों का हस्तक्षेप बाल्यावस्था के विकासशील परिवर्तनों के स्वाभाविक अनुक्रम को विकृत कर देता है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि मानव जिस बच्चे का पालन पोषण करता है वह निश्चित रूप से उस बच्चे की निकृष्ट होता है जिसका लालन पालन प्रकृति करती है, ठीक है? यानी कि उन्होंने ये कहा कि मानव जिस बच्चे का पालन पोषण करता है वह निश्चित रूप से उस बच्चे के निकृष्ट होता है जिसका वह यानी कि पालन पोषण प्रकृति करती है, ठीक है? चलिए, आगे है इसमें कि रूसो ने सीखने के लिए खेल की अनिवार्यता पर बल दिया था, यानी कि जो हमारे जीन जॉक्स रूसो साहब हैं इन्होंने खेल की अनिवार्यता पर बल दिया था और उन्होंने कहा कि शिक्षा को खेल और खेल को शिक्षा बनाइए, यानी कि जो शिक्षा है उसको खेल बनाइए और जो खेल खेलते हैं बच्चे उसको शिक्षा बनाइए, ठीक है? पुस्तकों की अपेक्षा जीवन से ज़्यादा शिक्षा प्रदान कीजिए, यानी कि पुस्तकों की अपेक्षा जो उनके जीवन है उससे ज़्यादा उनको ज्ञान कीजिए। बिल्कुल सही बात है। हमने देखिए पहले भी आपको कहा है कि यदि आप बुक से कुछ भी सीखते हैं तो वो केवल आपको ज्ञान होगा, ठीक है? नॉलेज होगा। लेकिन जो आप ज़िंदगी से अपने सीखते हो, जो अपने जीवन से सीखते हो, वो उससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो बुक है वो दे ही नहीं सकता है। ठीक है? आगे है कि उन्होंने देखिए यहाँ पर है कि उन्होंने बच्चों को सिखाने हेतु वस्तुओं और चित्रों का प्रयोग करने पर बल दिया। वे पढ़ाने के लिए व्याख्यानों पर कम निर्भर रहने के पक्ष में थे। यानी कि जो हमारे जीन जॉक्स रूसो साहब हैं उन्होंने बच्चों को सिखाने हेतु वस्तुओं और चित्रों का प्रयोग करने पर बल दिया था और वे पढ़ाने के लिए व्याख्यानों पर कम निर्भर रहने के पक्ष में रहते थे। ठीक है? उन्होंने पर्यावरण से सीखने का प्रचार किया और बल दिया कि बच्चों को अन्वेषक के लिए मुक्त छोड़ देना चाहिए। यानी कि हमारे रूसो साहब कहते हैं कि पर्यावरण से सीखने का प्रचार करिए, ठीक है? और बल दिया कि बच्चों को अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब होता है खोज करना, ठीक है? यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए उनको मुक्त छोड़ दीजिए, उनके बीच यानी कि इंटरफेयर ना करिए, ठीक है? तो बच्चों को अन्वेषण के लिए यानी कि खोज करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए बच्चों को मुक्त छोड़ देना चाहिए। ओके?
आगे है, देखिए यहाँ पर भी कुछ बातें कही गई हैं कि जो जीन जॉक्स रूसो साहब हैं, वे इस बात के समर्थक थे कि बच्चे को क्रिया यानी कि, या फिर आप इसको कार्य भी बोल सकते हैं, क्रिया या कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। कठोर अनुशासन और निग्रह विकास में बाधा डालते हैं। जो अनुभव बच्चों के विकास की अवस्था के अनुकूल है, उन्हें प्रदान करके बच्चों के मस्तिष्क को उद्दीप्त करना महत्वपूर्ण है। यानी कि इन्होंने कहा है कि कठोर अनुशासन और निग्रह विकास में बाधा डालते हैं ये, ठीक है। जो अनुभव बच्चों के विकास की अवस्था के अनुकूल है, उन्हें प्रदान करके बच्चों के मस्तिष्क को उद्दीप्त करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है कि सीखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि शिक्षा, ठीक है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, बल्कि हम क्या सीख रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे है कि वयस्कों के पसंद और रुचियों को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। यानी कि जो भी वयस्कों का पसंद है, ठीक है, जो रुचि है, वो बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि जो बच्चों की रुचि है, बच्चों का पसंद है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना चाहिए, ठीक है। आगे है कि उन्होंने कहा कि बच्चों को बच्चे ही रहने दो, ठीक है। यानी कि लेट चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि बच्चों को बच्चे ही रहने दो, उन्हें वयस्क ना समझो। ये किसने कहा है? तो ये आपके जीन जॉक्स रूसो साहब ने कहा है। ओके। और लास्ट में आपका थोड़ा-सा और है कि शिक्षा ग्रहण करने में स्वतंत्रता की संकल्पना, वृद्धि और विकास, सीखने में उत्प्रेरण का मूल्य और सीखने में बच्चे की अपनी सक्रिय भागीदारी, रूसो द्वारा सुनाई गई ये संकल्पनाएँ शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार में विचारणीय व उल्लेखनीय तथ्य है। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो शिक्षा ग्रहण करने में आपकी स्वतंत्रता की जो संकल्पना होती है, वृद्धि होती है, ठीक है? और विकास होता है, और जो भी आपके सीखने की उत्प्रेरण का जो मूल्य होता है, ठीक है? इसमें सीखने की जो बच्चे होते हैं, उनकी अपनी यानी कि खुद की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ना कि किसी और की, ठीक है? वो एक्टिव होकर के सीखें, ठीक है? सक्रिय होकर के सीखें। ये आपके रूसो के द्वारा सुनाई गई संकल्पनाएँ हैं, जो कि शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार में विचारणीय और उल्लेखनीय तथ्य हैं। ओके? तो आज हम लोगों ने जीन जॉक्स रूसो साहब के बारे में जाना कि वो बच्चों के लिए क्या कहते हैं, ठीक है? कि वो प्रकृतिवादी थे, वो चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं, वो प्रकृति के समीप रह कर के खेलें, सीखें, ठीक है? अपनी ज़िंदगी से, ना कि अपने ज़्यादातर बुक से, ठीक है? उनका ये कहना था कि हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि शिक्षा, ठीक है? कि आप क्या सीख रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा ग्रहण करना उतना ज़रूरी नहीं है। शिक्षा ग्रहण करना मीन्स सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो कंटिन्यू आप सभी लोगों का एमए थर्ड सेमेस्टर का क्लास ऐसे ही इसी चैनल पर लर्न विद अल्पना पर चलेगा, एंड कल से आप सभी लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एमए होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट से, उनका क्लास जो है वो कल मॉर्निंग से चलेगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग आप सभी लोगों के आसपास हैं, छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उन लोगों को भी बताइए कल से आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास कंटिन्यू मिलेगी। ओके, तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।